तो आप कितना ज्यादा खुश हो माला माल होने में, जरा बताना। मैं तो गाइस ऑर्डर भी कर चुकी थी। किसको ऑर्डर कर चुकी थी? लोहार को ऑर्डर कर रखी थी कि जो सैंडल दे रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैंडल, उसको छोटा हाइट कराने के लिए रूम बुक कर रखे हैं। और मैंने एक बड़ा सा रूम बुक की थी कि उतना सारा जो गिफ्ट आ रहा है वो मैं कहाँ रखूंगी। मैंने सोनार को भी बुक कर दी थी कि वो मैं जो चीज दे रही हैं उसको अलग अलग डिजाइन में कैसे बनवाऊं। तो गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट, मेरे तरफ से खुशी के लिए खा सकते हैं। तो मैंने रसगुल्ला भी ऑर्डर की हूँ, खाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। देखिए गाइस इतने मेरे बेवकूफ़ बना रही है, इतने बेवकूफ़ बना रही है कि आपको दिखाती हूँ कि मेरे को क्या क्या प्रूफ भेजी थी और कैसे कैसे मुझे झांसे में ले रही थी। इसके आगे मैं क्लिप जोड़ दे रही हूँ, आप देखिएगा। ऐसे यही पार्सल है और इस लेडीज का शक्ल यही है। क्या पता कोई और लेडीज के पिक्चर भेज दी हो, तो इसलिए मैं शक्ल नहीं डाल सकती ना। हम ब्रेड पकौड़े के एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेड पकौड़े की पार्टी चल रही है, अभी रसगुल्ले आ रहे हैं। रसगुल्ले भी आ रहे हैं। तो गाइस देखिए हमारा पार्सल भी आ गया। वो खाते खाते पार्सल का भी देखिए, रसगुल्ला का भी वेट नहीं हुआ, उस खुशी में जल्दी आ गया। रात कल दिन में किया अभी आ गया। ये है रसगुल्ला। ठीक है रख दो। गाइस मम्मी देखिए इसकी चाशनी को अलग कर रही है और रसगुल्लों को अलग कर रही है। ये देखिए, ये देखिए खुशी इतनी थी कि वेट नहीं किया गया। मैंने पार्टी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसे भेजी हैं। उसने खुद बोली कि आप बंगला ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो। इतनी बड़ी झूठी। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका पार्सल आ चुका है, आपकी पार्सल आ गया, आप एयरपोर्ट पे आके पैसे जमा कर दीजिए और ले जाइए। मैंने बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पार्सल नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं है। तो बोल रही है क्यों? तो मैंने यही बोली कि आप इतना बड़ा पार्सल दे सकते हो इतने करोड़ के, तो क्या आप 35,000 रुपये पे नहीं कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। अगर इतना देने की क्षमता रख सकते हो तो पैसे भी देने की क्षमता रखो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए गिफ्ट आपकी। मैंने यही बोली। तो फिर उसके बाद मैसेज करी, थोड़ी देर बाद फ़ोन काट दी मैंने ना, तो थोड़ी देर बाद मैसेज करी कि आपके पास कितना पैसे हैं, आप उतना ही दे दीजिए, मैं और कुछ मदद कर लूँगी। 100 रुपये देगी। तो मेरा बाबू कह रहा है मम्मी बोल दो 100 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये। बोले कुछ ऐसा नहीं बोला, मुझे चाहिए ही नहीं। फिर उसने फ़ोन बंद कर दी, मैसेज नहीं करी। तो ये फॉरवर्ड है, आप लोग भी फॉरवर्ड से बचिए। मैं तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। खुशी इसलिए हो रही थी, वो हमें बेवकूफ़ समझती है, बेवकूफ़ बना रही थी, इस बात पे खुशी थी। मुझे गिफ्ट की लालच नहीं थी, ना मुझे कोई लालच है। बस ये कहते जितना दिए उसी में खुश रखो, मुझे लालच की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस वो मैं लगा दूंगी, उस लेडीज़ की फ़ोटो भी लगा दूंगी, आप देखिएगा कि जिसने मेरे को। और उसने शुरू में बोली आप क्या जॉब करते हो? मैं बोली मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। फिर उसने कह रही है मेरे पास तो कॉस्मेटिक की शॉप है, मेरे पास कंपनी है साइकिल का, मैं वो सब दिखा दूंगी आपको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कह के। और वो जुड़ रही थी, 2 दिन मैसेज नहीं किया हुआ, वो मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे। मैम बोली मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, तो कह रही नहीं प्लीज़ आप ले लीजिए, मना मत कीजिए, ये है वो। अगर कहेंगे तो सारा मैसेज भी दिखाऊंगी, और वो जो पार्सल का गिफ्ट होता है ना वो आपको दिखाऊंगी। उस अंदर पैसे भी हैं, वो बताई थी जब मेरे पास डिटेल भेजी थी तो। और पहले ही बोली कि मैं पैसे भी डाल के पैक करवाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और समझाइएगा। अगर मैं नहीं मुझे समझ आता, नहीं कुछ होता, तो हमें बेवकूफ़ बना देती ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ बहुत ऐसे लोग हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वैसे बहुत इंसान है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए बेवकूफ़ मत बनिएगा गाइस। अगर नहीं आपको जानकारी है तो अगल बगल में पूछ लीजिए, समझदारी ले लीजिए, फिर ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं जैसे गलती से बची हूँ, आप लोग भी बचिए। धन्यवाद आप सभी को।